प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि अब पूरे देश में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन। क्या कहेंगे इस घोषणा पर? अब देखिए, नरेंद्र मोदी महोदय का जो डिक्लेरेशन है वो हमने पूरा सुना है, लेकिन इसमें एक बिग गैप है, एक फैलासी है और एक सवाल है। ये सवाल ये है, देखिए कोविड एक मल्टीपिक सिस्टम डिजीज़ है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये कोविड का इन्फेक्शन रेट हर एक स्टेट में जैसे एक नहीं है, इनका वैक्सीन का रिक्वायरमेंट भी हर एक स्टेट में सेम नहीं है। हम लोगों का जो पिछले एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा है, जिसके लिए पूरा इंटरनेशनली हमारा देश को क्रिटिसाइज़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर बहुत सारा स्टेट का हाई कोर्ट भी ये वैक्सीन पॉलिसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है। और हमने देखा है कि ये सरकार, भारत सरकार, इसका फॉल्टी वैक्सीन पॉलिसी के लिए इन्होंने 65% वैक्सीन जो पहले प्रोड्यूस किया था वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया और इन्होंने हाथ उठा लिया था, बोला था 18 to 45 ईयर्स इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को लेना पड़ेगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 का खिलाफ है। और अभी इन्होंने बोला है कि हम सब स्टेट को देंगे, खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने इसका सच सच ये बोल दिया होता कि स्टेट का जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना रिक्वायरमेंट संग संग दे देंगे, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा चीज़ है आपको अभी चाहिए, तब ये एक तसल्ली का बात होता। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस है क्या कहता है, वो हमको कहता है कि देश में वैक्सीन बन नहीं रहा है। वो हमको ये कहता है कि जो सेंट्रल कोटा है वो कोटा भी पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, आदमी नहीं पा रहा है, वैक्सीन सेंटर चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमारा स्टेट जो स्टेट पैसा से खरीदने का कोशिश कर रहा है वो भी पूरा पैसा एडवांस देने का बाद, रिक्विजिशन देने का बाद जितना उनको मिलना चाहिए उस हिसाब से उसको नहीं मिल रहा है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। अब मेरे को ये लग रहा है कि अचानक अलादीन का दीप कहाँ से आ गया, जो इतना जल्दी 21 जून के अंदर अंदर जो अभी आपको दाल चावल नहीं देने का पोजीशन में था, अचानक बोल दिया 10 दिन में सबको बिरयानी खिला देंगे। मेरा पहला सवाल यह है, 21 जून के अंदर अंदर कैसे इतना वैक्सीन देश में प्रोडक्शन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर देश में प्रोडक्शन नहीं होगा तो 21 दिन का अंदर अंदर कैसे ये बाहर से इंपोर्ट होके आएगा। नंबर 3, सबसे बड़ा बात जो है, ये वैक्सीन का पॉलिसी हमने देखा है 19 अप्रैल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रेस करके अचानक बोल दिया कि 1 मई से वैक्सीन का पॉलिसी चेंज हो जाएगा। एक ही वैक्सीन, एक ही कंपनी का, सीरम इंस्टीट्यूट का अगर पकड़ लीजिए, कोविशील्ड, जो केंद्रीय सरकार को दे रहा है 150 रुपया में, वही वैक्सीन स्टेट को बेच रहा है 400 रुपया में। हालांकि ममता बनर्जी तो हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है नहीं कि हर एक स्टेट में हर एक आदमी को फ्री मिलेगा, और कॉरपोरेट सेक्टर को बेचा जा रहा था 600 रुपया में। एक ही सिटी में अगर आप 10 कॉरपोरेट में जाएंगे, 600 रुपया वाला वैक्सीन कोई आपको दे रहा है 1000 में, कोई 1200 में, कोई 1400 में। और अगर आप कोवैक्सीन में आएंगे, कॉरपोरेट खरीद रहा है 1200 में, वो आपको दे रहा है कोई 1800 में, कोई 2000, कोई 2500 में। मेरा सवाल यह है, अगर हर एक स्टेट को अपना ज़रूरत के मुताबिक तुरंत सबको वैक्सीन देने के लिए केंद्रीय सरकार वैक्सीन भेज दे, तो मेरे को ये लगेगा पूरा इंटरनेशनली क्रिटिसाइज होने का बाद फाइनली नरेंद्र मोदी जी का गुड सेंस प्रिवेल कर रहा है। नहीं तो इसको फिर से हमको सोचना पड़ेगा कि अश्वत्थामा हतो इति गजो है, और इसके लिए बहुत बुरा दिन हमको देखना पड़ेगा अगर मेरा दूसरा भावना सच हुआ तो। बीजेपी कहती है कि हम करें तो सही, हम नहीं करें तो सही, हम करें तो गलत, हम नहीं करें तो गलत। क्या ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है वैक्सीन भी? नहीं, देखिए कोविड शुरू से तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी जी है, डे 1 से जब पहला केस केरला में आया था तब से लेकर तो पॉलिटिक्स ही हुआ है ना। अगर उस टाइम हमने नरेंद्र मोदी जी का नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम नहीं होता, और उस टाइम अगर मध्य प्रदेश का जो सरकार हॉर्स ट्रेडिंग के इशू नहीं रहता, तो उस टाइम इतना इंटरनेशनल नेशनल फ्लाइट चालू करके वो 3 महीने में तो पुराना कोरोना फैल दिया। फिर आपका आया माइग्रेंट वर्कर का इशू। अगर फेडरल स्ट्रक्चर का मुताबिक सब स्टेट से बात करके माइग्रेंट लेबर को भेजा जाता तो इतना फैलता नहीं कोरोना। और फर्स्ट इशू का बात, कोरोना सेकेंड वेव आने में जो जितना टाइम हम लोगों को मिला है, अगर एडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस रहता तो हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता कि कोरोना में आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बोल के मर रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है बोल के मर रहा है,
रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है बोल के मर रहा है, और मरने का बाद उनको ना शमशान में जगह मिल रहा है ना कब्रिस्तान में जगह मिल रहा है, उनका आदमी ऊपर से ब्रिज से उनको दरिया में डाल दे रहा है। इससे बुरा चीज और कुछ हो सकता है जो आज हम लोग को देखना पड़ रहा है। अब तो केंद्र सरकार ने कहा है कि वो राशन भी दिवाली तक फ्री देंगे, उसको कैसे देखते हैं? इशू है कि केंद्रीय सरकार अभी जैसे ममता बनर्जी का पीछे पड़े हुआ है। ममता बनर्जी जो जो करता है, वो महामती गोखले जो बोला था, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। अब ममता बनर्जी का हर एक प्रोजेक्ट को इन्होंने कॉपी करने का कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में गिर जाता है। चाहे वो स्वास्थ्य साथी लाइए, स्वास्थ्य साथी को फॉलो करते करते ये लोगों ने आयुष्मान भारत कर दिया, वो सुपर फ्लॉप हो गया। कन्याश्री को फॉलो करते करते ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर दिया, वो सुपर फ्लॉप हो गया। अभी ममता बनर्जी जी बोल रहा है कि हर एक घर में दुआरे राशन हम पहुंचा देंगे, ये उनको फॉलो करने का कोशिश कर रहा है। आने वाला दिन में ये भी सुपर फ्लॉप प्रोजेक्ट हो जाएगा। फ्लॉप और हिट तो समय बताएगा, लेकिन राजनीति दोनों दलों में लगातार जारी है। केंद्र बनाम राज्य भी है, बीजेपी बनाम टीएमसी भी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।